श्री राम ने सुग्रीव को बाली के साथ शत्रुता होने का कारण पूछा तो सुग्रीव ने गंभीर होते हुए वह घटना बताई जिसके कारण बाली और सुग्रीव एक दूसरे के प्राणों के प्यासे बन गए थे। सुग्रीव कहते हैं कि मेरे बड़े भाई बाली बहुत शक्तिशाली हैं। मैं उनका बहुत सम्मान करता था, वह भी मुझे बहुत प्रेम करते थे। हम दोनों भाइयों का प्रेम वैसा ही था जैसे हे श्री राम आप और आपके ये छोटे भाई लक्ष्मण का है। लेकिन एक दिन ऐसी घटना घटी कि मेरे बड़े भाई वाली मेरे प्राणों के प्यासे हो गए। हम दोनों भाइयों का अगाध प्रेम बड़े भारी बैर में बदल गया, जिसके कारण मुझे किष्किंधापुरी से निकलना पड़ा। हे श्री राम, अब मैं आपको उस घटना के बारे में बताता हूँ। एक दिन आधी रात के समय मायावी नामक बहुत शक्तिशाली दानव किष्किंधापुरी के मुख्य दरवाजे के बाहर मेघ के समान गरजते हुए मेरे बड़े भाई बाली को ललकारने लगा। सभी लोग सोए हुए थे, लेकिन उस दानव की ललकार सुनकर सबके सब जाग गए। मेरे बड़े भाई बाली भी जाग गए। बाली ने जब उस मायावी नामक दैत्य की ललकार सुनी तो उनसे रहा नहीं गया। वह मायावी नामक दैत्य मय नामक दानव का पुत्र था और दुंदुभि का बड़ा भाई था। अंतःपुर की सभी स्त्रियों ने और मैंने भी अपने बड़े भाई बाली को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे भाई बाली क्रोध में इतना ज्यादा भर गए कि उन्होंने किसी की भी बात नहीं सुनी। उसके बाद प्रेम बस मैं भी उनके पीछे पीछे हो लिया। हम दोनों भाई किष्किंधापुरी के मुख्य दरवाजे के बाहर उस मायावी दैत्य को सबक सिखाने के लिए पहुंच गए। जैसे ही मेघों के समान गरजते हुए उस मायावी दैत्य ने हम दोनों भाइयों को एक साथ खड़े हुए देखा तो उसकी हवा निकल गई। वह तो डर के मारे थर-थर कांपने लगा। अब तो उसे अपनी जान बचाने के लाले पड़ गए और अपने प्राण बचाने के लिए वह वहां से बहुत तेजी से भागने लगा। उस दानव के भयभीत होकर भागने पर हम दोनों भाइयों ने भी उस चांदनी रात में उसका पीछा किया। वह भागता जा रहा था और हम उसका पीछा करते जा रहे थे। जब हम किष्किंधापुरी से बहुत दूर निकल गए तो वह मायावी दानव एक पर्वत की बहुत गहरी गुफा में घुस गया। हम दोनों भाई भी उस गुफा के मुख्य दरवाजे पर पहुंच गए। तब मेरे बड़े भाई बाली ने कहा कि हे सुग्रीव, इस गुफा में केवल मैं ही जाऊंगा और जब तक मैं उस मायावी दानव को मारकर वापस ना आ जाऊं तब तक तुम इस गुफा के मुख्य दरवाजे से हटना मत। भैया वाली ऐसा कहकर उस मायावी दानव को मारने के लिए उस गुफा के अंदर चले गए। उस गुफा की लंबाई का और छोर नहीं था। हालांकि मैं भी अपने भाई के साथ उस गुफा में जाना चाहता था, लेकिन उन्होंने अपनी सौगंध खिलाकर मुझे उस गुफा के बाहर ही रोक दिया और स्वयं अकेले चले गए। सुग्रीव आगे कहते हैं कि मैं उनकी आज्ञा का पालन करते हुए उस पर्वत की गुफा के मुख्य दरवाजे पर सावधानी पूर्वक खड़ा रहा। दिन बीते, महीने बीते और ऐसा होते हुए लगभग 1 वर्ष बीत गया, लेकिन मेरे बड़े भाई बाली उस गुफा से बाहर नहीं निकले। वह मायावी दानव भी नहीं निकला था। जब 1 वर्ष के बाद भी मेरे भाई बाली उस गुफा से बाहर नहीं निकले तो मेरे मन में कुछ शंका होने लगी। मेरा हृदय बहुत व्याकुल होने लगा। मैं दुखी होकर सोच ही रहा था, तभी मैंने देखा कि उस गुफा के अंदर से खून की धारा बाहर की तरफ निकल रही थी। गुफा के बाहर निकलती हुई उस खून की धारा को देखकर मैं शोक में डूब गया, क्योंकि गुफा के अंदर से उस मायावी दानव की आवाज तो आ रही थी, लेकिन भैया बाली की आवाज मैं नहीं सुन सका। उस समय मेरे अधिक सोचने समझने की शक्ति भी क्षीण हो रही थी, इसलिए मुझे लगा कि अब तो मेरे भैया का अंत हो गया।
क्योंकि उनकी कोई आवाज ही नहीं आ रही थी। केवल वह मायावी दानव ही चिल्ला रहा था। मैं दुखी होकर रोने लगा, लेकिन दूसरे क्षण ही उस मायावी दानव को उस गुफा में नष्ट करने के उद्देश्य से मैं पत्थर की एक विशाल शिला लेकर आया और उस गुफा के मुख्य दरवाजे को बंद कर दिया। उसके बाद मैं शोक में डूबा हुआ अपनी किष्किंधापुरी में आ पहुंचा। जब सभी मंत्रियों ने पूरी घटना के बारे में सुना तो उन्होंने मुझे किष्किंधा का राजा बनने की सलाह दी। पहले तो मैंने मना कर दिया, लेकिन उनके बार बार समझाने पर कि राज्य को बिना राजा के रखना ठीक नहीं, इसलिए मैं उनकी बात मान गया। उन्होंने मेरा राज्याभिषेक कर दिया। इस प्रकार मैं किष्किंधापुरी के राज्य का संचालन करने लगा। उसी दौरान उस मायावी दानव को मारकर मेरे बड़े भाई बाली घर लौटे। लौटने पर उन्होंने मुझे सिंहासन पर बैठे हुए देखा तो उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं। हालांकि मैंने जैसे ही अपने भाई को देखा, अपना मस्तक उनके चरणों में रख दिया, लेकिन उन्होंने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया, बल्कि क्रोध में भरकर मुझसे बुरा भला कहने लगे। मैंने कहा कि भैया, मैं बहुत प्रसन्न हूं कि आप सकुशल वापस लौट आए और वह मायावी दानव आपके हाथों मारा गया। मैं तो आपके बिना अनाथ सा हो रहा था। अब आप आ गए, मुझे बहुत प्रसन्नता है। अब इस राज्य को फिर से आप ही संभालें। सुग्रीव आगे कहते हैं कि हे श्री राम, मैंने अपने भाई बाली को उस गुफा से लौटकर आने का और किष्किंधापुरी में मेरे राजा बनने का सारा वृतांत सच सच सुना दिया था, लेकिन फिर भी बाली का क्रोध शांत नहीं हुआ। मैंने उससे यह भी कहा था कि हे भैया, तुम यहाँ के पहले भी राजा थे, आज भी आप ही राजा हो। मैं तो आपकी अनुपस्थिति में ही राजा बना था। अब आप आ गए हैं तो अपना राज्य संभालो। हे भ्राता, मुझ पर क्रोध मत करो, मैं तो आपका सेवक हूं। मैं ये सभी बातें हाथ जोड़कर बड़े प्रेम से कह रहा था, फिर भी उन्होंने मुझे डांटते हुए कहा कि धिक्कार है तुझ पर। उसके बाद बाली किष्किंधा के मंत्रियों को संबोधित करते हुए कहने लगा कि सुग्रीव की मुझे मारने की बहुत बड़ी चाल थी, इसीलिए उस गुफा के मुख्य दरवाजे को एक विशाल पर्वत की शिला से बंद करके यहाँ आ गया और मेरा राज्य हड़प लिया। ऐसा कहकर बाली ने मुझे राज्य से बाहर निकाल दिया। मेरे जितने भी मंत्री थे उन सबको उसने कैद कर लिया। मुझे बहुत बुरा भला भी बोला। हालांकि मैं चाहता तो बाली को कैद कर सकता था, लेकिन भाई के प्रति प्रेम भाव होने के कारण उस समय मेरी बुद्धि में ऐसा विचार नहीं आया था। उसने मुझे तो बाहर निकाला ही, मेरी स्त्री को भी छीन लिया। मैं जब घर से निकला था तो जो वस्त्र मैं पहने हुए था उन्हीं वस्त्रों में निकला था। उसने मुझे कुछ भी लाने नहीं दिया। सुग्रीव कहता है कि हे श्री राम, तब से मैं उसके डर के कारण इस ऋषिमुख पर्वत पर रहता हूं, क्योंकि यहाँ बाली या बाली की कोई भी सेना नहीं आ सकती। श्री राम, मैं तो बिना अपराध किए ही जीवन में आए हुए संकट को भोग रहा हूं। न मुझे उस समय राज्य की लालसा थी, न अब है, लेकिन जिस प्रकार मेरा अपमान करके और मेरी स्त्री को मुझसे छीनकर किष्किंधापुरी से मुझे भगाया है, अब मैं अपने उस दुष्ट भाई से इसी बात का बदला लेना चाहता हूं। आप इसमें मेरी सहायता करें, क्योंकि वह इतना शक्तिशाली है कि मैं उसका वध नहीं कर सकता। आज तक बाली कभी भी किसी से परास्त नहीं हुआ, यह उसकी विशेषता रही है। सुग्रीव की यह बात सुनकर और उन दोनों भाइयों के बैर का कारण जानकर श्री राम ने सुग्रीव को संबोधित करते हुए कहा कि हे सुग्रीव, अब तुम चिंता मत करो, तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं। उस बाली ने तुम्हारी स्त्री को बलपूर्वक तुमसे छीना है, अब उसका अंत निश्चित है।
तुम्हें तुम्हारी स्त्री भी मिलेगी और किष्किंधापुरी का राज्य भी। अंत होगा तो अब बाली का होगा। ऐसा कहकर श्री राम ने सुग्रीव को विश्वास दिलाया। धन्यवाद।